नमस्कार, मैं सुहाली जैन वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2023 बीत चुका है और 2024 चल रहा है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि 2023 उनके लिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए अच्छा नहीं बीता है और वो 2024 की ओर राह देख रहे होंगे कि हो सकता है माँ लक्ष्मी इस बार हम पर मेहरबान हो जाए। तो उनके लिए आज ये शो बहुत ही खास हो सकता है, तो इस शो को ज़रूर देखें और हम इस एस्ट्रो गुरु और वास्तु शास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे, ऐसे हमारा भगवान से प्रार्थना है। आज के हम इस शो में जानेंगे कि 2023 में जो माँ लक्ष्मी रूठ गई थी, उन्हें 2024 में कैसे मनाएं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि माता लक्ष्मी कभी किसी से नहीं रुकती है, वो तो माँ है। माँ कभी अपने बच्चों से नहीं रूठती है। कमी त्रुटि रहती है तो हमारे हमारे सेवा करने में, हमारी पूजा करने में, हमारी भक्ति भावना के अंदर कमी रहती है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि माँ रूठ गई है। माँ कभी बच्चों से नहीं रूठती है। वो तो एक जगत की माता है। वो नहीं रही। जैसे कि छोटा बच्चा चलता है तो उसकी माँ होती है, दोनों तरफ से उसका हाथ लगा के रखती है इस टाइप से कि किसी टाइप से गिर ना जाए, किसी टाइप से गिर ना जाए। इसी टाइप से लक्ष्मी माता हमेशा हमारे साथ में, हमेशा साथ में चलती रहती है। कमी है तो हमको सही से सिस्टम में किस टाइप से पूजा करनी चाहिए, कौन से दिन विशेष दिन पूजा करनी चाहिए, कौन सी फल फूल फ्रूट हमको उनको माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए, या किस टाइप से पूजा करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है, ये आज जानकारी प्रोग्राम में देने वाला हूँ, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होगी। और क्योंकि लक्ष्मी की जरूरत तो किसको नहीं पड़ती है, हर किसी को लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। तो लक्ष्मी माता की आज जो विशेष प्रोग्राम होने वाला है, इसको आप पेन कलम से लेकर नोट करिएगा कि क्या क्या करना है और किस किस दिन करना है, कैसे करना है। तो आपके लिए मेरे को विश्वास है कि आपको भी 2024 आपके लिए बहुत ही समृद्धिदायक और बहुत ही सुखदायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एस्ट्रो गुरु माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए शुभ दिन कौन सा है? देखिए, शुभ दिन तो माता लक्ष्मी के लिए सोमवार का दिन होता है, शुभ दिन होता है। बुधवार का दिन होता है, शुभ दिन होता है। शुक्रवार का दिन होता है, वो भी शुभ दिन होता है, और गुरुवार का दिन होता है, वो भी शुभ होता है। लेकिन सबसे अधिक शुभ दिन जो माना जाता है वो शुक्रवार का दिन माना जाता है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी का दिन है। बुधवार को भी स्थायी लक्ष्मी का दिन होता है, उस दिन स्थिर लक्ष्मी हमारे घर पर आती है। सोमवार को भी माता लक्ष्मी, माता पार्वती का दिन होता है, वो भी माता लक्ष्मी का रूप है, तो वो भी बहुत दिन अच्छा माना जाता है। इसलिए ये 4 दिन जो होते हैं बहुत ही शुभ होते हैं माता लक्ष्मी की आराधना करने के लिए। लेकिन रविवार, मंगलवार, शनिवार, ये कभी भी आप माता लक्ष्मी की आराधना शुरू ना करें, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने बोला शुरू ना करें, लेकिन आराधना कर सकते हैं। चालू कर सकते हैं, लेकिन ये 4 विशेष दिनों में आप लक्ष्मी माता की आराधना ज्यादा करें, वो अच्छा रहेगा। ये 4 दिन जो शनिवार और रविवार मैं बोल रहा हूँ, उन दिनों में आराधना ना करें तो अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गई दिन के बाद, अब शुभ मास कौन सा है? पूरे साल में हमारे यहाँ हिंदू तिथि के हिसाब से 4 बार नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 नवरात्रि होती हैं जो हमारी रेगुलर नवरात्रि होती हैं। जैसे कि पहली नवरात्रि भी चैत्र नवरात्रि आने वाली है, चैत्र मास की नवरात्रि आने वाली है। उसके बाद में फिर वैशाख उस महीने में आएगी। तो अभी ये चैत्र नवरात्रि के अंदर, ये बहुत ही नवरात्रि के अंदर माता जी को मनाने का सबसे विशेष दिन माना जाता है। नवरात्रि माताओं के दिन होते हैं। 9 दिन 9 माताओं के लिए अलग अलग विशेष दिन होते हैं। उस दिन उस समय माता जी, लक्ष्मी माता और सभी माताएं जो 9 माता हैं, वो लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही होती हैं। और जहाँ देखती हैं कि उनके भक्त उनको प्यार से, उनको दुलार से पुकार रहे हैं और उनकी मनचाही मिठाइयाँ या मनचाहे फल फ्रूट्स दे रहे हैं और मन से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो डेफिनेटली वह उस जगह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब बात आती है पूजा की, तो कहीं पर भी बैठ के तो पूजा नहीं की जा सकती। तो माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए किस दिशा में, कौन सी जगह पे पूजा करें? देखिए, पूजा करने के लिए तो मैंने 2 स्थान, 2 जगह, 2 दिशा आपको मैंने सबसे बढ़िया बताई है। एक तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा करें तो माता लक्ष्मी खुद प्रसन्न होती हैं। दूसरा उत्तर दिशा,
उत्तर दिशा जो होती है वो होती है कुबेर की दिशा। कुबेर जो होते हैं माता लक्ष्मी के उनके सचिव हैं। तो वो दिशा में भी अगर आप पूजा करेंगे, पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में अगर आप बैठ के पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छा शुभ फल मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी मंदिर में बैठकर, किसी देवी माता के मंदिर में बैठकर, किसी शिवालय में बैठकर अगर आप पूजा करते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलता है। किसी जंगल में जाकर अगर आप पूजा करते हैं तो उसका 500 गुना फल मिलता है। लेकिन अगर किसी समुद्र तट पर जाकर सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए एकांत स्थान पर जहां आपका मन ना भटके, जहां आप सच्चे मन से माता को पुकार सकें, माता के सामने रो दीजिए, पुकारिए माता को। आपकी पुकार सुनकर माता आएंगी, अवश्य आएंगी, जरूर आएंगी। माँ लक्ष्मी की जब पूजा की बात आती है तो उनके लिए सब खास होता है। इसी तरह वो कौन सी माला होती है जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके? देखिए, माला तो बहुत सारी होती है, बाजार में अवेलेबल होती हैं। रुद्राक्ष की माला है, मूंगे की माला है, लेकिन विशेषकर जो लक्ष्मी माता को जो प्रसन्न करती है, एक तो कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे की माला से बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। और दूसरा स्फटिक की माला। स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी का जप किया जाए तो भगवान विष्णु भी खुश होते हैं और माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं। तो ये 2 माला, विशेष माला बताई गई हैं, स्फटिक की माला और कमलगट्टे की माला। ये 2 माला से अगर आप माता लक्ष्मी का आह्वान करें, उनको माता का जप करें तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो स्फटिक और मूंगे की, स्फटिक और कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी को मनाया जा सकता है जी। तो जब अब ये तो माला हो गई, लेकिन पूजा विधि जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी भगवान की पूजा करने की, सभी भगवान की अलग अलग है। तो माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए किस विधि से पूजा की जाए? देखिए, माँ लक्ष्मी को एक तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, माँ लक्ष्मी को घर पर रखने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमको जो मूर्ति हमारे घर पर रखनी चाहिए, कभी भी माता लक्ष्मी की या किसी भी मूर्ति को हमारे अंगूठे से बड़ी साइज की मूर्ति नहीं रखना चाहिए कभी भी हमारे घर पर। माँ लक्ष्मी की, किसी की भी, कोई भी भगवान की मूर्ति हो, वो अपने अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जैसे एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को आपने दूध पिलाया तो वो सो गया। उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा बड़ा होगा तो फिर वो उसके साथ साथ कुछ और भी मांगेगा, मैगी भी मांगेगा, कुछ और भी मांगेगा। उससे बड़ा बच्चा होगा तो फिर वो पिज्जा बर्गर मांगेगा। उससे बड़ा बच्चा होगा तो फिर वो घूमने फिरने के लिए मोटरसाइकिल और बाइक मांगेगा। बड़ा होगा तो और भी ज्यादा करेगा। उसी टाइप से जितने बड़े बड़े रूप होते जाते हैं उतनी ही उनकी सेवा करनी पड़ती है, जो कि हमारे सांसारिक परिवार के अंदर, एक सिंपल परिवार के अंदर जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार हमारे को सिर्फ अंगूठे की साइज की, जो हमारा अंगूठा का साइज होता है, उतनी बड़ी ही शिवलिंग, माता लक्ष्मी की मूर्ति, गणपति जी की मूर्ति जो भी रखें, हमेशा अंगूठे के साइज से या उससे उसी साइज की रखें। तो वो ये जरूरी नहीं है कि आपने बड़ी मूर्ति रख ली तो बड़े फल आपको मिलेंगे, बड़ा ज्यादा फल मिलने। आपने इतनी बड़ी मूर्ति रख ली तो अभी गणपति की, जैसे गणपति होता है तो उसमें वो 10-10 फुट के, 15-15 फुट की जो मूर्तियां लेके आते हैं, तो क्या वो उसके अंदर गणपति ज्यादा आ जाते हैं? नहीं, लेकिन उनकी स्थापना के लिए तो छोटे गणपति ही रखे जाते हैं। आप देखेंगे किसी जगह, आपने देखा होगा, गणपति की जिस समय स्थापना की जाती है तो बड़े गणपति की मूर्ति तो दिखाने के लिए की जाती है, लेकिन एक छोटे, उनके शासन नीचे एक छोटे गणपति की जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, हाँ, छोटे गणपति, वो छोटे गणपति में ही होती है। गणपति भगवान तो पंगु फल जिसको जो सुपारी बोलते हैं, जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या कुछ भी होती है, अगर कोई भी भगवान किसी भी जगह, कोई भी पंडित जी बोलते हैं कि अगर गणपति नहीं है तो उसके अंदर, सुपारी के अंदर ही कलावा बांधकर उसको गणपति के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से हमारे देवी देवता तो ऐसे हैं जो सुपारी के अंदर भी समाहित हो जाते हैं, कण में भगवान है। तो हमको कोई बड़ी आडंबना करने की जरूरत नहीं है। एक तो छोटी लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी जाए। दूसरी बात, कभी भी कोई भी मूर्ति, 2 मूर्ति ना रखी जाए। एक मूर्ति, एक फोटो हो, एक मूर्ति हो तो चलेगी, लेकिन 2 मूर्ति भगवान की नहीं होनी चाहिए। जितनी कम से कम मूर्ति रहेंगी आपके मंदिर के अंदर,
उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा आएगी, उतना ही आपको ज़्यादा उसका फल मिलेगा। एक चीज़ आपको विशेष बता दूँ, बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लक्ष्मी और गणेश की दोनों की जॉइंट मूर्ति रखी जाती है। हाँ। वो नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी जी अलग होना चाहिए, गणपति अलग होना चाहिए। हमारे जो हम बैठते हैं उसके राइट साइड पर गणपति भगवान होना चाहिए और लेफ्ट साइड में हमारी माता लक्ष्मी होनी चाहिए। लक्ष्मी जी गणेश गणपति की इस टाइप से। और एक बात और विशेष ध्यान रखें, लोग दीवार से सटाकर जो लक्ष्मी जी की मूर्ति वो रखते हैं या लक्ष्मी जी की फोटो रखते हैं, वो दीवार से लगा कर रखते हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए, उससे नुकसान होता है। लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है उसको हमेशा दीवार से 1 इंच की या 2 इंच की दूरी से डिस्टेंस में कर ही रखना चाहिए, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने बोला जो गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग-अलग, कई बार 3 मूर्तियाँ देखी जाती हैं, गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती जी। तो ऐसी स्थिति पे वो उनकी पूजा की जा सकती? वो शुभ नहीं माना जाता। लक्ष्मी और गणेश का जो होता है, वो दोनों की मूर्तियाँ अलग-अलग ही होनी। हाँ, वो जो फ़ोटो होता है, फ़ोटो के अंदर जो होती है कि लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती, वो फ़ोटो रखा जा सकता है। लेकिन मूर्तियाँ अगर रखी हैं, तो तीनों मूर्तियों को अलग-अलग ही होना चाहिए, एक साथ मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, उससे दोष लगता है। इसलिए कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ एक साथ में ना रखें, अलग-अलग, और थोड़ा दोनों के बीच में, दोनों को सटाकर भी ना रखें। दोनों के बीच में थोड़ा-सा डिस्टेंस होना चाहिए, तो ही वो शुभ फलदायक होती है। दूसरी बात, लक्ष्मी माता को पंचामृत से स्नान कराएँ। पंचामृत माने 5 अमृत होते हैं जिसके अंदर मिलके बनते हैं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये मिला के पंचामृत से अभिषेक कराएँ माता जी का। गन्ने के रस से अभिषेक कराएँ, माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। उसके बाद में उसको सादा जल से, गंगा जल से उनको स्नान कराएँ। स्नान करने के बाद में उनसे, अगर आपके घर में क्षमता है, अगर आपके पास केसर मिल सकता है, तो केसर और चंदन दोनों का मिला के तिलक करें। नहीं तो कंकु, जिसको हम लोग लाल कलर का जो कंकु बोलते हैं, उसका तिलक करें। और अगर हो सके तो माता जी को गुलाब का इत्र या उसके अंदर हिना का इत्र अगर माता जी को लगाएं, साथ में गणपति दादा को भी लगाएं, और बाद में कलावा लगाकर, कलावा करने के बाद में सफेद कलर की मिठाई विशेषकर जो होती है, माता जी को प्रसन्न होती है। सफेद कलर की मिठाई, मावे की बनी हुई मिठाई जो होती है, वो माता जी को बहुत प्रसन्न करती है। तो वो उसको करने के बाद में फिर माता को ऊपर, माता के साथ में श्री सुक्तम और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। आप देखिए लक्ष्मी जी कैसे आपके घर नहीं आएंगी, दौड़ी दौड़ी आएंगी आपके घर पे। और उसके साथ में ललिता श्रोत नाम, उसका भी पाठ करें, श्री सुक्तम का पाठ करें, गायत्री लक्ष्मी यंत्र का पाठ करें। ये सभी पाठ ऐसे होते हैं जहाँ महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा अगर आप सच्चे मन से करते हैं, माता जी का सिस्टम के साथ में उनको नहलाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका प्रसाद आप करते हैं, तो आपको अवश्य ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बताता हूँ, उसके लिए लक्ष्मी का पात्र बनने के लिए भी पात्रता बहुत जरूरी होती है। सबसे बड़ा जो आजकल जो कलयुग बस रहा है, वो 4 चीजों में बस रहा है। एक है शराब, एक है जुआ, एक है झूठ व्यभिचार, और ये जो 4 चीज हैं, इन चीजों से अगर आप लक्ष्मी जी के पात्र बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लक्ष्मी माता आपके कृपा करें, तो इन चीजों से हमेशा दूर रहें। इन चीजों को अगर करने के बाद में आप बोलते हैं कि माता, आप करने के बाद में आपके घर पर एक साइड में आपकी पत्नी तो लक्ष्मी माता की सेवा कर रही है और आप दूसरी तरफ बैठकर दारू पी रहे हैं, तो उस घर के अंदर लक्ष्मी माँ कभी नहीं आएंगी। इस बात का ध्यान रखें आप। इन सभी चीज़ों से को निषेध करते हैं अपने घर के अंदर। अगर माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, प्यार से उनको बुलाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। और सभी घर के जितने भी परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो सभी मिलकर माता लक्ष्मी को बुलाएं, पुकारें मन से। कनक धारा, श्री कनक धारा स्रोत होता है, 2 श्री सुक्तम होता है, ललिता स्रोत नाम है, ये सभी का पाठ करें। तो मेरा पूरा विश्वास है कि माता जी आपके घर पर, जैसे कि आपको मालूम, आपने टॉपिक लिया कि 2023 में माता लक्ष्मी नहीं आई, तो अगर आप जो मेरे बताए अनुसार
अगर आप ये लक्ष्मी माता की सेवा करेंगे तो डेफिनेटली माता लक्ष्मी 2024 में आपको धन दान से समृद्ध कर देंगी और आपके घर पर सुख ही सुख आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एस्ट्रो गुरु ने हमें बताया कि ये जो विधि बताई है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो तो ज़रूरी है ही, साथ में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे शराब हो गया, जुआ हो गया, झूठ हो गया, ये सब चीज़ों से दूर रहकर यदि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो वो ज़रूर प्रसन्न होंगी। तो एस्ट्रो गुरु, ये तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात हुई, अब वास्तु टिप्स में क्या है आज के? वास्तु टिप्स में आपको मैं बताऊंगा, जैसे देखिए कमल जो होता है कीचड़ में खिलता है, और वही सबसे माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। जो कमल का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। अगर हर रोज एक कमल का फूल अगर आप भगवान शंकर को चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, तो बहुत ही खुश होंगे। क्या आपको मालूम है जो भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है वो किसका चक्र था? वो भगवान विष्णु के पास जो भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है वो भगवान शंकर का सुदर्शन चक्र था। भगवान विष्णु ने एक बार प्रसन्न होकर भगवान शिव की आराधना की और उनको 100 कमल के फूलों को अर्पण किया, तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि इसको मेरे को क्या जरूरत है, इसलिए उन्होंने वो जो अपना वो था उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया और उसको बाद में वो भगवान विष्णु का हो गया सुदर्शन चक्र। तो वही अगर कमल का फूल माता लक्ष्मी को अगर आप चढ़ाएंगे तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होंगी और अपने बच्चे की तरह आपको प्यार दुलार देंगी और आपके घर को धन दान से भरपूर कर देंगी। तो मेरा टिप्स है कि कमल का फूल अगर ना मिल पाए तो अपने हृदय रूप में एक कमल का फूल बनाएं और ऐसा प्रार्थना करें कि ये कमल का फूल मैं माता जी के चरणों में चढ़ा रहा हूँ, और ऐसा करके मन में इच्छा करके आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। माता लक्ष्मी आपको हमेशा कृपा दायर रखें, ऐसा मेरा विश्वास। तो अगर 2023 में माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपका 2023 अच्छा नहीं गया है, आप आर्थिक स्थिति से आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, तो 2024 में हमारे एस्ट्रो गुरु द्वारा दी गई टिप्स का पालन करें, तो 2024 में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर बरसेगी। तो यदि आपको अपनी कुंडली में कोई दोष है या वास्तु टिप्स जानना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो गुरु से पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करना होगा और हम एस्ट्रो गुरु के साथ उस सवालों का जवाब लेकर आपके पास आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एस्ट्रो गुरु, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय पर। देखते रहें VNM TV।